जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा तब तक दलितों के सामाजिक न्याय का सूरज नहीं चमकेगा। पूर्ण स्वतंत्रता ही दलितों का असली सम्मान है। ये वो जज्बा था जो तमिलनाडु के एक अटल योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और दलितों के मसीहा रेट्टामलाई श्रीनिवासन के दिल में धधकता था। इस महान दलित योद्धा ने अपना पूरा जीवन दलित उत्थान में लगा दिया। इन्होंने दलितों के लिए मंदिरों के द्वार खोलने की लड़ाई लड़ी और आजादी की लौ को इतना तेज किया कि ब्रिटिश हुकूमत भी कांप उठी थी। रेट्टामलाई ने पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, पर बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा साथ दिया। पर आज देश इस दलित शेर को भूल चुका है। तमिलनाडु में तो लंबे समय तक इनकी जयंती और पुण्यतिथि पर भी कोई इन्हें याद नहीं करता था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको दलितों के मसीहा रेट्टामलाई श्रीनिवासन की कहानी सुनाऊंगी, जिन्हें आज दलित समाज भूल चुका है। रेट्टामलाई श्रीनिवासन का पूरा नाम दीवान बहादुर रेट्टामलाई श्रीनिवासन था, जिनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में जन्म 7 जुलाई 1860 को एक पिछड़े परिवार में हुआ था। उनका परिवार काफी गरीब था, लेकिन उनके पिता के अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंधों का उन्हें फायदा हुआ। और जिस समय में दलितों की शिक्षा के बारे में भी कोई चर्चा नहीं होती थी, तब उनके पिता ने उन्हें कोयम्बटूर के एक स्कूल में पढ़ने भेजा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके स्कूल में करीब 400 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उसमें अकेले रेट्टामलाई श्रीनिवासन ही पिछड़े समुदाय से थे। बड़ा होने के बाद उन्होंने तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी ऊटी में एक लेखाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें ऊटी में दलितों की स्थिति पता चली और उनकी सक्रियता की ओर इनका ध्यान गया। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी दलितों के मुद्दे पर बढ़ने लगी और दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनके हक में आवाज उठाने के लिए उन्होंने 1891 में पेरियार महाजन सभा नामक संगठन की स्थापना कर दी। उसी दौर में दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद की आग भड़क रही थी। 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उस दौरान रेट्टामलाई श्रीनिवासन भी गांधी जी के साथ उनके ट्रांसलेटर के तौर पर काम करते थे। इसी दौरान रेट्टामलाई ने गांधी के अहिंसावादी सोच और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा हासिल की। उन्होंने महात्मा गांधी को तमिल भाषा में मोहनदास करमचंद गांधी लिखना सिखाया था। गांधी के लिए काम करने के साथ रेट्टामलाई खुद भी पेरियार महाजन सभा का नेतृत्व कर रहे थे। दलितों के मुद्दे को उठाने के लिए अक्टूबर 1893 में उन्होंने पेरायन नामक तमिल समाचार पत्र शुरू किया, जो कुछ पन्नों का होता था। 1893 में रेट्टामलाई के संगठन पेरियार महाजन सभा का नाम बदलकर आदि द्रविड़ महाजन सभा कर दिया गया। 1896 में इस अखबार पर केस चला और रेट्टामलाई को 100 रुपए जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन वो झुके नहीं। अखबार के जरिए उन्होंने पिछड़ों को जगाया और उनके दिलो दिमाग में आजादी की चिंगारी सुलगाई। धीरे धीरे समय बीतता गया। दलित उत्थान के लिए रेट्टामलाई अपना प्रयास करते रहे। काफी बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग उनके साथ जुड़े। दूसरी ओर बाबा साहेब भी दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे। काफी बड़ी संख्या में दलित और उस दौर के तमाम दलित नेता उनके साथ खड़े थे। रेट्टामलाई भी उन्हीं में से एक थे। जब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया, तब भी रेट्टामलाई श्रीनिवासन ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग पर डॉक्टर अंबेडकर का साथ दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर की दलित क्रांति में रेट्टामलाई वो दीवार थे जो कभी ना हिले। 1930-31 में लंदन के पहले 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग पर वो बाबा साहेब के साथ अंग्रेज अधिकारियों से लड़े। रेट्टामलाई ने तो किंग जॉर्ज पंचम से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा था, लेकिन 1935 में ये ओला कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब के बयान से दोनों के बीच टकराव हुआ। इसी कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब ने ऐलान किया कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। बाबा साहेब के इस ऐलान पर रेट्टामलाई भड़क उठे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म बदलना गलत है। दलित हिंदू नहीं बल्कि द्रविड़ हैं और उन्हें लड़ना चाहिए। दोनों के बीच ये मतभेद था, लेकिन उनके बीच का सम्मान बरकरार था।
1936 में ही रिट्टामलाई ने मद्रास प्रांत अनुसूचित जाति पार्टी बनाई और दलितों को राजनीतिक ताकत देने का काम किया। उनकी काबिलियत, मेहनत और प्रयासों का अंदेशा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने उनके हौसले को सलाम करते हुए दीवान बहादुर की उपाधि दी। वो कहते थे कि दलित तभी ऊंचे उठेंगे जब स्वतंत्र सोचेंगे। आपको बता दें कि भारत की आजादी से ठीक पहले रिट्टामलाई 18 सितंबर 1945 को 85 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी विरासत भुला दी गई। लंबे समय तक तमिलनाडु में इस महान दलित नेता की ना तो जयंती मनाई गई और ना ही उनकी पुण्यतिथि पर किसी ने कुछ किया और ना ही किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी मौत के बाद साल 2011 में तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम जे जयललिता ने चेन्नई के गांधी मंडपम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। आज भी वहां उनकी मूर्ति खड़ी है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में लंबे समय बाद स्मारक डाक टिकट जारी किया। रिट्टामलाई श्रीनिवासन वो पहाड़ थे जो कभी नहीं डिगे और दलितों के उत्थान में अपनी जिंदगी खपा दी थी। आप इस महान दलित क्रांतिकारी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तक आपको इनके बारे में पता था या नहीं, ये भी बताइएगा। हमें कमेंट करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।